जय जिनेन्द्र। तो सच है वे भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। बड़ों के साथ बड़ी, बच्चों के साथ बच्चे, ऐसे हमारे परम पूज्य गौतम मुनि जी महाराज साहब, जिनके नाम में ही भगवान का वास होता है, और साथ ही पूज्य चेतन मुनि जी महाराज साहब को कोटिशा वंदन। आप सभी को प्रणाम और जय जिनेन्द्र। माता जी और पिताजी, माँ और पापा हमारी लाइफ के पिलर्स होते हैं। माँ हमें 9 महीने कोख में रखकर बड़ा करती है, और वही हमारे पापा हमारा भविष्य उज्जवल रहे और हमें सब कंफर्ट मिले, ये दौड़ में लग जाते हैं। माता पिता हमारे इतने पूजनीय होते हैं कि वो हमारे भगवान के समान होते हैं। भगवान के समान ही नहीं, भगवान होते हैं। सिर्फ हम मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि भगवान के लिए भी। जब गणपति बाबा और कार्तिक जी में विवाद हो रहा था कौन श्रेष्ठ है, तब माता पार्वती जी और शिव जी ने यह समस्या जानी और उन्होंने कहा हम एक चीज करते हैं जो दोनों में से ब्रह्मांड में सबसे पहले घूम कर आएगा वही सबसे श्रेष्ठ है। जब ये सुनते हैं तो कार्तिक जी अपने वाहन मयूर में बैठकर तुरंत ब्रह्मांड का चक्र लेने चले जाते हैं। लेकिन हमारे गणपति पापा वह तो अपने माता पिता का ही एक चक्कर काट देते हैं। जब कार्तिक जी आते हैं और कहते हैं मैं श्रेष्ठ, तब गणपति बाबा यही कहते हैं मेरे लिए तो मेरा पूरा ब्रह्मांड मेरे माता पिता है, वैसे ही हम सब के लिए और कुछ नहीं पर हमारा पूरा ब्रह्मांड हमारे माता पिता है। मैं आप सभी से एक विनती करती हूँ, मैं एक प्रयोग लेना चाहती हूँ। गुरुजी क्या मैं ले सकती हूँ? मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने जगह पे उठिए। इस प्रयोग के लिए मुझे 6 से 7 मिनट लगे। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए यह प्रयोग को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। कैसे लगा आप सभी को? क्या कभी आपने अपने माता पिता को इस तरह से प्रणाम किया है? हम करते हैं, आजकल इतना जल्दी दौड़ने लगे हैं तो खड़े रहकर ये ऐसे पैर कर दिया, हो गया। पर ये गलत है ना, हमें हमारा बड़ों का आशीर्वाद ही सबसे धन्य आशीर्वाद होता है। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। महाभारत के वक्त भी यह आशीर्वाद ने ही पांडवों को बचाया था। जब कौरवों ने भीष्म जी से कहा था आप इतने शक्तिवान हो, आप तो यूं पांडवों को गिरा सकते हो, और जब उन्हें ललकारा था तब भीष्म पितामह ने एक शपथ खाई थी, कल के युद्ध में या तो मैं मरूंगा या फिर 5 पांडवों को मारूंगा, ऐसा उन्होंने शपथ दिया। यह शपथ देने के बाद जब यह पांडवों को पता चला तो वो सब लोग डर गए थे, और इस समय श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी जी के साथ भीष्म पितामह के टेंट के यहाँ गए और द्रौपदी जी को कहा कि सिर्फ अपना घूंघट नीचे करिए, और श्री कृष्ण जी बाहर खड़े रहे और द्रौपदी जी अंदर गए। जब उन्होंने ऐसा ही आशीर्वाद दिया तो भीष्म पितामह जी ने उन्हें एक आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। इस आशीर्वाद की वजह से ही पांडव रह गए और भीष्म पितामह जी का मृत्यु हुआ था। यही आशीर्वाद हमारे लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हर रोज अपने माता पिता जी का इस तरह आशीर्वाद और सभी बड़ों का इस तरह आशीर्वाद जरूर लें। आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ, हम सभी के लिए हमारे माता पिता कुछ इस तरह होते हैं। तमेव माता पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविड़म तमेव सर्वं मम वेद देव।
धन्यवाद। मैं आखिर में यही कहती हूँ, हमारे ग्रंथों में भी यही कहा गया है, स्वामी तिनी जगाता आई बिना भिखारी, स्वामी तिने जगाता आई बिना भिखारी। हम हमारे माँ बाप का आशीर्वाद हरदम हमारे साथ रखेंगे। धन्यवाद।